नमस्कार दोस्तों, जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत है। टीजीटी पीजीटी मैथ्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज का टॉपिक हमारा मॉडुलस, कॉन्जुगेट और आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे। टीजीटी पीजीटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब जगह पर जहां भी हायर मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, ये फेवरेट क्वेश्चन बनते हैं आपके मॉडुलस पे, कॉन्जुगेट पे और आर्गुमेंट पे। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो बच्चों को रहता है वो आर्गुमेंट पे रहता है। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ है मॉडुलस, इसको हम लोग हिंदी में मापांक कहते हैं। तो आप ये देख चुके हैं कि अगर जेड हमारा कोई एक्स प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, तो इसका जब हम मॉडुलस निकालते हैं या मॉड मापांक निकालते हैं, तो इसको ऐसे मॉड जेड से डिनोट करते हैं। ये अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड मतलब वाई का स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बस इतनी सी बात थी, एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए जेड बराबर हमारे पास 3 प्लस आयोटा ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और हमें इसका मॉडुलस निकालना है। तो मॉड जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट मतलब 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ में क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 9 + 1 अंडर रूट 10, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी होती है मॉडुलस। अगली बात पर आते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको आर्गुमेंट पर रहता है, उसको हम अच्छे से समझेंगे। अगला हमारा पॉइंट है कॉन्जुगेट। इसको हम लोग संयुग्मी कहते हैं। क्या होता है ये? अगर हमारा जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में, तो वहां पर हम लोग आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं और हमें उसका कॉन्जुगेट मिल जाता है। कॉन्जुगेट को ऐसे डिनोट करते हैं, क्या बोला मैंने, आयोटा को आपको माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देना है। इसका भी एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास जेड इक्वल टू यही ले लेते हैं 3 प्लस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था और हमसे कहा गया इसका कॉन्जुगेट निकालिए। तो इसका कॉन्जुगेट जो होता है वो आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करके बन जाता है। पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे समझते हैं, आर्ग्यूमेंट, या इसको कोणांक कहते हैं हिंदी में। मान लेते हैं ये हमारा x है, ये हमारा y है और ये हमारा z है, ठीक है। x प्लस आयोटा y कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर हम यहाँ पर इस वैल्यू को r मान लें तो यहाँ से r की वैल्यू क्या निकलेगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करें कॉस थीटा, इसको हम थीटा मान लें यहाँ पर, तो अगर हम इस त्रिभुज में जाकर कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी, एक्स अपॉन आर, ठीक है। और अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी, वाई अपॉन आर। इस आर को हमने क्या माना है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2। अब आर्गुमेंट पे आते हैं। हमने क्या बोला, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इस फॉर्म का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अगर ये कोई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड का जो कोणांक होगा मतलब जो आर्गुमेंट होगा वो थीटा होगा। थीटा के वे मान होंगे जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। डिवाइड कर दीजिए आप सेकंड को फर्स्ट से, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा आपका, वाई बाई एक्स। तो यहाँ से साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, टेन थीटा। ये हो गया वाई बाई एक्स। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। एक छोटे से एग्जांपल से बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास जेड इक्वल टू दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम थीटा निकालते हैं यहाँ से, तो थीटा क्या निकलेगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। वाई की वैल्यू क्या है, इसको अगर हम एक्स प्लस आयोटा वाई से कंपेयर करें तो एक्स की वैल्यू क्या है 1 और आयोटा वाई की वैल्यू क्या है 1, तो ये 1 अपॉन 1 हो गया। तो ये हो गया टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 कितने की वैल्यू होती है,
तो ये हो जाएगी tan इनवर्स tan पाई बाई 4 की 45 डिग्री की। तो यहाँ से जो थीटा है वो क्या आ गया, पाई बाई 4 आ गया। ठीक है, तो यही आपका आर्गुमेंट है। तो यहाँ से अगर हम आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात करें तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। ठीक है, तो अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो क्या बनेगा आपका, यहाँ से देखें तो x क्या है, 1 है, 1 पॉइंट जाएंगे, और y की वैल्यू भी 1 है तो y भी 1 जाएंगे। तो ये जो पॉइंट आपका बना x प्लस आयोटा वाई, यही आपका पॉइंट है 1 प्लस आयोटा जेड। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहां तक तो सब कर लेते हैं, बहुत आसान सा हो जाता है कि भाई हमको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया और बोला गया कि उसका आर्गुमेंट निकालिए। बहुत आसानी से आप तुरंत लिखते हैं tan थीटा वाई बाई एक्स और वाई और एक्स की वैल्यू रखकर कर देते हैं, लेकिन यहीं पर सॉल्यूशन एंड नहीं होता है और यहीं से सबसे ज्यादा मिस्टेक और कंफ्यूजन हमारा क्रिएट होता है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें इसका आर्गुमेंट निकालना है। तो पहले क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहला काम आपको क्या है कि जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसके लिए आप अल्फा फाइंड करिए, थीटा नहीं अल्फा। कैसे, जैसे आप थीटा फाइंड कर रहे थे, अभी पीछे मैंने नॉर्मल बताया था। तो अगर हम यहाँ पर बात करें tan अल्फा की तो क्या बना था, y अपॉन एक्स। तो यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा आपका tan इनवर्स y अपॉन एक्स। और अगर हम बात देखें यहाँ पर तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यहाँ पर आपका x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है जैसा कि अब दिख रहा है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स लिख सकते हैं। बस यही चीज आपको करनी है। कोई भी क्वेश्चन आता है 2 स्टेप में आपको सॉल्व कर देना है। पहला स्टेप आपको क्या करना है, जो अभी हमने किया कि उसको मॉड में रखना है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ले जाना है। ठीक है, मॉड में करना है वैल्यू एक्स और उसके बाद आपको अल्फा निकाल लेना है। अब यही अल्फा आपको थीटा कहलाएगा या नहीं कहलाएगा उसके लिए देखिए, तो 4 क्वाड्रेंट है। अब आपको सबसे पहला स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप में आपको क्या चेक करना है, सिंपल सा केवल कि हमारा जो जेड दिया गया है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, क्वाड्रेंट में हमें क्या करना है, चेक क्वाड्रेंट। ठीक है, चतुर्थांश में देखना है किस चतुर्थांश में है वो, पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में। अगर हमारा पहले चतुर्थांश में है तो ये आपको सीधे सीधे दिख रहा है, जो है वही रहेगा, मतलब तब आपका जो थीटा है वो अल्फा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करना आपको। लेकिन अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, यहाँ पर क्या होगा आपका, सेकंड में आपका x निगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। जब ऐसी कंडीशन दी गई हो जहां पर x वाली वैल्यू रियल पार्ट आपको नेगेटिव और y वाला पॉजिटिव दिख रहा हो तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो उस समय जो आपका थीटा होगा वो पाई माइनस अल्फा होगा। ठीक है, अब अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, x भी आपका निगेटिव है और y भी आपका निगेटिव है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको पाई प्लस थीटा जो होगा हमारा पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, या आप इसे कह सकते हैं माइनस पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई चीज यूज कर सकते हैं। लास्ट एंड फोर्थ क्या है कि अगर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मतलब x तो पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पर y क्या होगा, निगेटिव होगा, तो वहां पर जो थीटा होता है वो आपका माइनस अल्फा हो जाता है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा सॉल्व हो जाएगा। 2 स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या है, जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है पहले आप उसका अल्फा फाइंड कर लेंगे और क्या फाइंड करेंगे, वो tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखेंगे किस क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट में ये 4 वैल्यू दी है, इस हिसाब से अल्फा को आप चेंज कर लेंगे। आइए क्वेश्चन से समझते हैं। तो ये आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके सारे डाउट को क्लियर कर देंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपको अल्फा निकालना है, जो क्या होगा, स्टेप 1 है tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, तो अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ से, tan इनवर्स मॉड ऑफ 1 अपॉन 1, मतलब हो जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 4। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा क्या मिल गया आपको, पाई बाई 4। अब सेकंड स्टेप क्या था, आपको क्वाड्रेंट चेक करना था किस क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो x भी क्या है, यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें इसको x प्लस आयोटा y से,
तो आप देख रहे हैं x 1 है और y भी 1 है, दोनों पॉजिटिव हैं। और जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो किस क्वाड्रेंट में होते हैं आप, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कंडीशन आपने क्या देखी थी कि जो हमारा थीटा होता है वही हमारा अल्फा हो जाता है, मतलब ये हो जाएगा सीधे π/4। तो जो हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं, ये हो जाएगा π/4 + 2nπ। ठीक है, देखिए 10 सेकंड का क्वेश्चन था केवल आपका। इस क्वेश्चन पर आते हैं। स्टेप 1 सबसे पहले करेंगे, क्या निकालेंगे, अल्फा, जो कि होगा हमारा tan इनवर्स मॉड y/, यहाँ पर x को x प्लस आयोटा y से कंपेयर करेंगे। तो y/x होता है, तो y की वैल्यू y/x लिख लेते हैं एक बार। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, y की वैल्यू है -1 और इसकी वैल्यू है +1। मॉड लगा हुआ है तो फिर से tan इनवर्स 1 ही बन जाएगा। और tan इनवर्स 1 मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। लेकिन यहीं पर आप इसको थीटा नहीं कह सकते, आर्गुमेंट नहीं कह सकते। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप चेक करना पड़ेगा किस क्वाड्रेंट में है। तो आप यहाँ पर देखिए तो x हमारा पॉजिटिव है लेकिन y हमारा नेगेटिव है। x हमारा पॉजिटिव है मतलब इस यहाँ पर है, और y हमारा नेगेटिव है, तो y नेगेटिव हमारा यहाँ पर आया, मतलब हम किस क्वाड्रेंट में हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं तो हमारा थीटा जो होता है वो माइनस का थीटा हो जाता है। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो थीटा अल्फा होता है वो माइनस का हो जाता है। तो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा। तो थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का π/4। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। + 2nπ ऐड कर दीजिए। ठीक है, अगला निकालते हैं। यहाँ पर फिर से वही काम करेंगे, स्टेप 1 अल्फा निकालेंगे, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मॉड y/x रख दीजिए। फिर से हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों -1 रखेंगे यहाँ पर आप। tan इनवर्स मॉड में -1/-1, तो ये +1 ही हो जाएगा। तो ये फिर से आपका π/4 ही आ गया। लेकिन इसी को हम आर्ग्यूमेंट नहीं बोलेंगे, तो अब हम देखेंगे कि क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो x भी निगेटिव y भी निगेटिव, किस क्वाड्रेंट में होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कंडीशन हमने क्या देखी थी कि जो हमारा आपका अल्फा होता है थीटा बनाने के लिए, उसमें हम ये क्या करते हैं, पाई प्लस अल्फा लिखते हैं या -π+α लिखते हैं। ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जब बात करेंगे थीटा की, जिसको हम लोग आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका -π+α। ठीक है, ये आप इसको तो लिख दीजिए, -π+α है π/4, तो ये हो जाएगा आपका 3π/4। ठीक है, ये आप इसको साथ में लिख सकते थे, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है पाई प्लस अल्फा भी तो लिख सकते थे ना, दो कंडीशन हम लोग देखी थी यहाँ पर। तो पाई प्लस अल्फा भी लिख के देख लीजिए, तो ये जाएगा पाई प्लस π/4, तो ये जाएगा 5π/4। ठीक है, + 2nπ ऐड कर देंगे, + 2nπ ऐड कर देंगे। तो ये था हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, कभी कभी प्रिंसिपल वैल्यू एक छोटा सा टर्म आ जाता है कि प्रिंसिपल वैल्यू बताइए, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, आर्ग्यूमेंट की, तब आपको कुछ नहीं, बस आपको जो थीटा है इसका मान -π से π के बीच में रखना होता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो बस इतना ही था आपके आर्ग्यूमेंट में। और टीजीटी में 3 बार 4 बार आपका क्वेश्चन देखा जा चुका है, तो अच्छे से इसको समझ लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।